बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 5 क्लास 10th इसका हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अभी जो पेपर्स में आने वाले हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ अशिया या आदाद का मजमुआ जो है उसको हम सेट कहते हैं। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। जिस तरीके से ये डेफिनेशन नज़र आ रही है आपको, सेट को सॉल्व करने के लिए, सेट को जानने के लिए हमें कुछ ये एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू 4 अप टू सो ऑन 1 2 3 4 सो ऑन होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। उसके बाद सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ये जितने भी हैं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। बाज़-औक़ात क्वेश्चन में वो दे देता है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अगर आपको प्राइम नंबर का पता नहीं है, सेट ए वो कहते हैं होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, और सेट बी जो है वो फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स हैं या प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। कुछ भी कह दे, आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। अक्सर बच्चे प्राइम नंबर लिखते हुए गलती करते हैं। प्राइम नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 से शुरू करते हैं। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर नहीं है। हमारे पास प्राइम नंबर्स 2 3 5 वो तमाम नंबर जो अपने अलावा किसी भी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। ये वो तमाम प्राइम नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होते। इस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इनको बेटा आपका जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 में से कुछ सवाल करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है और कंप्लीमेंट है। यूनियन में कोई भी दो सेट हैं, अगर हमने x यूनियन y करना है तो हम यहाँ लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा x की वैल्यू लिखनी है 1 4 7 9 यूनियन 2 4 5 9। बहुत सारे बच्चे यहाँ इक्वल डाल देते हैं, यहाँ कॉमन डाल देते हैं। स्टेटमेंट देखें, x यूनियन y, दरमियान में कोई प्लस माइनस इक्वल नहीं है, हमने नहीं डालना। जिस तरह ये x की वैल्यू है, दरमियान में यूनियन है, उसके बाद y की वैल्यू है। यूनियन का मतलब होता है मिला देना। अब हमने इन सब को मिला देना है। दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, किसी को 2 दफ़ा नहीं लिखना। देखें 1 है, 2 4 5 7 9। दोनों में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमने ना लिखा हो, और कोई एलिमेंट अगर जितनी दफ़ा भी हो, 4 देखें दोनों में है, हम 1 दफ़ा लिखेंगे, 9 दोनों में है, हमने 1 दफ़ा लिखना है। इस तरह इसको हम कहते हैं x यूनियन y। अगर हमने x इंटरसेक्शन y करना है, इंटरसेक्शन को हम n की तरह का सिंबल होता है कि x इंटरसेक्शन y। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 4 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 5 9। इसमें बेटा वो तमाम एलिमेंट जो दोनों में है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, यानी दोनों सेट में एक जैसी वैल्यूज देखनी है। कौन कौन सी हैं,
देखिए 4 दोनों में है, उसके बाद 9 दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास 4 और 9 आ जाएगा, ये x इंटरसेक्शन y आएगा। यूनियन है, इंटरसेक्शन है। अच्छा, इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। वो कहता है सेट अ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17। क्वेश्चन 2, सेट अ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17। देखिए बेटा, उसने कहा है कि प्राइम नंबर 17 से कम या 17 तक प्राइम नंबर्स लिखें। हम देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं आते तो आप x यूनियन y यूनियन x या x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन नहीं कर सकते जब तक आपको प्राइम नंबर का पता नहीं है। उसने कहा ऐसी प्राइम नंबर लिखें जो 17 के बराबर हों या 17 से कम हो। देखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये वो तमाम प्राइम नंबर्स हैं जो 17 के इक्वल हैं। 17 तक तमाम प्राइम नंबर्स लिख दिए। उसके बाद ये सेट x है। सेट y में क्या है? वो कहते हैं सेट ऑफ 12 नेचुरल नंबर्स देन फाइंड। नेचुरल नंबर बेटा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, पहले 12 नेचुरल नंबर्स। सवाल की स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझा करें। मैथमेटिक्स का एक असूल है, कुछ भी सबसे पहले आप ये देखा करें कि इसमें क्या गिवन है और क्या वो पूछ रहा है कि हमने मालूम करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ हमें उसी वक्त समझ आ जाती है जब हम थोड़ा सा उस पर तवज्जो करते हैं। अगर अक्सर ये होता है कि बच्चे उसकी स्टेटमेंट की तरफ ध्यान नहीं करते, तो ख़ास तौर पे वर्ल्ड प्रॉब्लम में फिर वो मसला ये होता है, जिस तरह या फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं, हम उसमें समझते सोचते नहीं हैं। हालांकि उसमें जब हम पूरा डेटा लिख लेते हैं, क्या मालूम है और क्या करना है, खुद ब खुद हमें पता लग जाता है कि ये वैल्यूज़ किस फार्मूले में आनी है, कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा। तो इसमें बेटा इसी तरीके से आप इसको अच्छी तरह पढ़ा करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आगे आप इसमें से यूनियन या इंटरसेक्शन आराम से कर सकते हैं कि हमने यूनियन में सबको मिला देना है और इंटरसेक्शन में हमने कॉमन ले लेना है जो दोनों में हो। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें वो कहता है कि a इज इक्वल टू n, यानी नेचुरल नंबर्स हैं। सेट a नेचुरल नंबर्स हैं, सेट b में होल नंबर्स हैं। तो बेटा मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर आपको मालूम होने चाहिए। किसी भी सवाल में अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे देता है तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे करेंगे। नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अगर इसमें हमें ए यूनियन बी कहे, बी यूनियन ए कहे, ए इंटरसेक्शन बी कहे, कुछ भी कहे, हम वो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इस सवाल में वो ये कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए ये मालूम करें या ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी माइनस ए, बी माइनस ए या ए माइनस बी। बी माइनस ए जो है, इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे पहले बी सेट लिखना है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, माइनस 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सबसे पहला काम बेटा मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर यहाँ जो कुछ है वो लिखें, बी है, बी की वैल्यू लिखें, दरमियान में जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, माइनस है, प्लस है, कुछ भी वो सिंबल डाल दें। यहाँ पे माइनस डाल दिया और बी की वैल्यू लिख दी। तो इसमें जो है यहाँ इक्वल लगाना ज़रूरी है, दरमियान में माइनस लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखें डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, यानी पहले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर दूसरे में नहीं है तो इसको हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहते हैं।
यानी जिस तरह देखें पहले में 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है, दूसरा 1 2 3, तो दूसरे में 0 नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा डिफरेंस b माइनस ए। अगर फर्ज करें कहीं पर सारे एलिमेंट ही मौजूद हैं तो डिफरेंस एम्प्टी सेट, खाली सेट आ जाएगा। इसमें बेटा कंप्लीमेंट भी यही होता है। एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है, कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ टू सेट हो, पहले सेट के वो एलिमेंट जो एक्स्ट्रा है, वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, वो डिफरेंस ऑफ अ सेट कहलाते हैं। इसके यानी इसमें जो नहीं है, इसमें जो एक्स्ट्रा है और उसमें नहीं है, उनको हम यहाँ लिखेंगे बी माइनस ए में। एक चीज़ और बेटा इसमें ख्याल रखना कि जो दूसरा सेट है वो ये चाहे 50 करोड़ तक भी हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने सिर्फ वो एलिमेंट देखने हैं। फ़र्ज़ करें ये सेट 10 तक है और वो 100 तक है, उसमें वो 100 तक है, इससे 90 ज़्यादा है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हों उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ पहले सेट के ये जो बी है इसके वो एलिमेंट देखने हैं जो ए में नहीं है, वो इसका डिफरेंस कहलाते हैं। एक्सरसाइज 5.2, इसमें हमारे पास एक सेट एक्स दिया हुआ है कि 1 से लेके 19 तक ये ऑड नंबर हैं। सेट y में 0 से 20 तक इवन नंबर्स हैं। सेट z में जो है वो सेट z के अंदर 2 3 5 7 11 ये मुख्तलिफ नंबर जो है वो दिए हुए हैं। ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें वो ये कहता है कि आप x यूनियन छोटी ब्रैकेट लगा के y यूनियन z ब्रैकेट क्लोज कर दें इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ मालूम करनी है। कहीं पर भी बेटा अगर इनमें इंटरसेक्शन है, यूनियन है, कुछ भी है, आपने इस तरह के सवालों में सबसे पहले वो वैल्यू निकालनी है जो ब्रैकेट के अंदर है। उसको निकालने के बाद आप दूसरी बाहर ब्रैकेट वाली से उसे इंटरसेक्शन, यूनियन, जो भी वो कहे सब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हम उसे जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे y यूनियन z। तो हम y की वैल्यू लगाएंगे 0 2 4 6 से 20 तक, और इसके बाद है यूनियन 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ये हमारे पास आ जाएगा 23 तक। अब हमने मिलाना है, तो इसमें देखें हमारे पास यूनियन में 0 है, 1 किसी में भी नहीं है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उसके बाद 9 नहीं है किसी में भी। फिर इसके अंदर 10 है, उसमें 11 है, इसमें 12 है, उसमें 13 है, इसके अंदर 14 है और 15 किसी में भी नहीं है, और इसके अंदर 16 है, इसमें 17 है, इसमें 18, उसमें 19, इसमें 20 है और 23 आ जाए। ये हमारे पास जो है वो y यूनियन z आ गया। यानी हमने इसमें y यूनियन z ये मालूम कर लिया। अब हमने इसके साथ यानी हमने क्या करना है, अब x यूनियन y यूनियन z। x की वैल्यू क्या है, x है 1 3 5 7 अप टू 19 तक, अप टू 19 तक, यानी ऑड नंबर्स। यूनियन
अब ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 और 23। अब बेटा सबको मिला दें। देखें 1 इसमें है, 0 उसमें है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इसके अंदर है, 10, 11, 12, 13, 14, इसके अंदर 15 है, 16, 17, 18, 19। अब इसके अंदर ये 19 तक था, उसके बाद इसमें सिर्फ 20 और 23 है। तो ये हमारे पास जो सेट है वो आ जाएगा X यूनियन Y यूनियन Z, कि ब्रैकेट वाली वैल्यू का आपने यूनियन ले लिया, उसके बाद जो है वो आप इसकी दूसरी जो बाहर वैल्यू, इसका पहले हमने यूनियन ले लिया, ये लेने के बाद हम इसका इसके साथ यूनियन ले लेंगे। और यूनियन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट है सबको इकट्ठा करके लिख देना, लेकिन किसी भी एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिखना और किसी भी एलिमेंट या मेंबर नंबर को छोड़ना नहीं है। इसके बाद हमारे पास इसमें दिया हुआ है कहीं कहीं पर भी अगर कोई 2 सेट हैं उनमें कंप्लीमेंट दिया हुआ हो, हमारे पास देखें अगर एक सेट Y है, हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। जिस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है कि 1 से लेके 20 तक, और Y हमारे पास, X हमारे पास है 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20, 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20, और Y है 1, 3, 5 अप टू 17 तक। इसमें हमने अगर कहीं पे कंप्लीमेंट लेना है या X, कंप्लीमेंट क्या होता है? सबसे पहली चीज़ ये है, हमने अगर X का कंप्लीमेंट लेना है तो इसको हम या तो इस तरह तिरछी लाइन लगा देते हैं या इसके ऊपर C लिख देते हैं। दोनों सूरतों में ये कंप्लीमेंट है। किसी भी एलिमेंट का अगर हमने कंप्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं A का कंप्लीमेंट है, इसका मतलब है यूनिवर्सल माइनस A। B का कंप्लीमेंट है यूनिवर्सल माइनस B। कंप्लीमेंट में हमने क्या करना है, किसी भी चीज़ का, देखिए कंप्लीमेंट और डिफरेंस हमने अभी किया था, डिफरेंस भी यही होता है। डिफरेंस में भी हम ये जिस तरह देखें, ये U माइनस A है। एक यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर A, B, जितने भी बाकी सेट वहाँ पे डिस्कस होते हैं वो सारे उसमें पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि A कंप्लीमेंट यानी यूनिवर्सल माइनस A, B कंप्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस B, C कंप्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस C, A यूनियन B का अगर कंप्लीमेंट है, अगर A यूनियन B का कंप्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B। अगर हमारे पास A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट है तो हम कहेंगे यूनिवर्सल माइनस A इंटरसेक्शन B। किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट हो, किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट होता है तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस वही चीज़, यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B, यूनिवर्सल माइनस A इंटरसेक्शन B। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो कंप्लीमेंट ये आ जाएगा, कंप्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस C। अब इसमें हमने ये काम करना है, जिस तरह देखें हमारे पास, अगर फ़र्ज़ करें वो कहता है कि आप
इस क्वेश्चन में देखें, वो कहते हैं कि x माइनस वाई करें, फिर x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट लें। हमने बेटा क्या करना है, x के वो एलिमेंट जो y में नहीं है वो लिख लेने। उसके बाद हमने क्या काम करना है कि y का कंप्लीमेंट लेना है। y का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल माइनस वाई। इस y का जो कंप्लीमेंट आएगा x और इसमें से कॉमन ले लेना है, इंटरसेक्शन। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगी कि पहले हमने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, इस पहला सेट इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने y कंप्लीमेंट लिया, यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो y में नहीं है वो y कंप्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमने x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट कर देना है। हमारे पास दोनों साइडों पर आंसर एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी वो कहते हैं प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये है इन दोनों का आंसर एक जैसा है, हमने प्रूव करना है। तो इस तरह बेटा इसे आप आसानी से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5.2 का। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से 10 तक। ए सेट है 1 3 5 7 9, उसके बाद बी है 2 3 5 7। वो कहते हैं वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉस। अच्छा, इसमें बेटा जहाँ पर भी वो वेरीफाई डिमॉर्गन स्टेटमेंट या डिमॉर्गन्स लॉ कहेगा वो देगा नहीं। ये डिमॉर्गन लॉ या डिमॉर्गन स्टेटमेंट हैं क्या? पहली बात तो ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन जब इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कि अगर कहीं पर भी एक चीज़ बेटा ज़हन में रखें कि ब्रैकेट में किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट है, यानी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है, जब हम इसे खोलते हैं ब्रैकेट को तो ए कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉस या डिमॉर्गन स्टेटमेंट है कि अगर कहीं पर भी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हो, जब हम उसे खोलते हैं तो ए कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। दोनों का कंप्लीमेंट आ जाता है ए और बी का, और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, और इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाता है। अब अगर वो कहते हैं वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ या डिमॉर्गन स्टेटमेंट, तो हमने बेटा इस दोनों स्टेटमेंट की दोनों साइडों को प्रूव करना है। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS ऑफ 1, यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बेटा देखें, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट लेने से पहले हमें पहले ए यूनियन बी हमारे पास नहीं है, हमने जिस चीज का कंप्लीमेंट लेना है पहले तो वो निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, ए है 1 3 5 7 9, यूनियन बी 2 3 5 7। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि कहीं पर भी सेट को लिखना है तो ए की वैल्यू यूनियन जो यहाँ पर जिस तरह हो वैसे ही लिख देना है, यूनियन इनटू बी की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यूनियन का मतलब बेटा मिलाना होता है। 1 इसमें है, 2 उसके अंदर है, 3 इसमें है, 4 दोनों में नहीं है, 5 है, 7 है, 7 और 9। यानी हमने क्या काम किया कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट लिख दिए, लेकिन किसी भी एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिखना और किसी भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है। अब ए यूनियन बी हमारे पास एक सिंगल, जिस तरह एक्स है, ए है, बी है, एक सिंगल वैल्यू आ गई है। अब हमने इसका जब कंप्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी, हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है तो हमारे पास यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा।
यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी इसका कंप्लीमेंट जो है वो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से अगर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट लेना है, जिस तरह देखें ए का कंप्लीमेंट मैंने कहा था यूनिवर्सल माइनस ए, बी का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी। अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है तो इसका मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। हमने यहाँ पर यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी कर दिया। अब यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी हमारे पास 1 2 3 5 7 और 9। इसमें बेटा अब हमने ये देखना है कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। देखें 1 उसमें है कैंसिल हो जाएगा, 2 है कैंसिल हो जाएगा, 3 है कैंसिल हो जाएगा, 4 नहीं है, 5 उसमें भी है कैंसिल हो जाएगा, उसमें 6 नहीं है, उसके बाद उसमें 8 नहीं है, 9 कैंसिल हो जाएगा, उसमें 10 नहीं है। ये हमारे पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट आ जाएगा। यानी क्या आ गया हमारे पास 4 6 8, ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड अब 1, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली है। अब हम राइट हैंड साइड, ये है हमारे पास कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इसमें हमने पहले ए कंप्लीमेंट लेना है, यानी यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल क्या है, 1 से लेके 10 तक, माइनस ए क्या है 1 3 5 7 9। अब बेटा इसके वो एलिमेंट देखें, 1 उसमें है कैंसिल हो जाएगा, 2 उसमें नहीं है, 4 नहीं है, उसमें 6 नहीं है, उसके अंदर 8 नहीं है और 10 नहीं है। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने इसी तरीके से बी कंप्लीमेंट लेना है, यानी यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 से लेके 10 तक, माइनस बी जो है हमारे पास वो है 2 3 5 और 7। अब इसमें से देखें 1 उसमें नहीं है, 2 है कैंसिल हो जाएगा, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 9 10 नहीं है। ये आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड यानी इक्वेशन 1 थी उसमें था ए यूनियन बी। अब हमने राइट हैंड साइड अब 1 क्या करनी है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया, 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 और 10। इन दोनों में बेटा देखें इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। 1 कॉमन नहीं है, 2 नहीं है, 4 है, 6 है, 8 और 10 है। अब हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट थी देखें वो एक जैसी है हमारे पास, यानी हिंस प्रूव्ड ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हमने प्रूव कर लिए फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हम इसकी सेकंड स्टेटमेंट को लिखते हैं। हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 क्या है, वह ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इसमें बेटा हम ए इंटरसेक्शन बी लेने के लिए
ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने होल का कंप्लीमेंट लेने के लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है 13579। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। यह हम ए इंटरसेक्शन बी ए की वैल्यू क्या है 13579, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2357। अब बेटा इन दोनों के अंदर 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 का, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। हमने जिस चीज़ का कंप्लीमेंट लेना है वो चीज़ पहले निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का आपने कंप्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब ये है कि आपने यूनिवर्सल माइनस वही कर देनी है, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल हमारे पास जो है वो 1 से लेके 10 तक है और उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी आया है 357। अब बेटा देखें यह 2 सेट का डिफरेंस है, 1 उसमें नहीं है, 2 उसमें नहीं है, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 उसमें नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, उसके बाद 7 है, 8 9 10। ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड यानी ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास आ गया 1 2 4 6 8 9 10। अब हमने राइट हैंड साइड ऑफ 2 करनी है। वो क्या है कि ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यहाँ पर बेटा हमने कंप्लीमेंट पहले हम निकाल चुके हैं, हम वही लगा देंगे, हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ए का कंप्लीमेंट क्या है, ए का कंप्लीमेंट आया था 2 4 6 8 10। बी का कंप्लीमेंट निकाला था 1 4 6 8 9 10। ए का कंप्लीमेंट था 2 4 6 8 10 और बी कंप्लीमेंट 1 4 6 8 9 10। अब आगे हमने क्या करना है कि दोनों कंप्लीमेंट को मिला देना है। अब हम ये करेंगे ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर ए कंप्लीमेंट की वैल्यू डालें 2 4 6 8 10 यूनियन 1 4 6 8 9 10। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को यूनियन ले लें, दोनों को मिला दें, ये आ जाएगा 1 2 4 6 8 9 और 10। देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये 1 2 4 6 8 9 10, तो हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको राइट हैंड साइड के, ये स्टेटमेंट हमने खुद प्रूव करनी है। हमें वो कि स्टेटमेंट नहीं देगा, डिमार्गन्स लॉ की स्टेटमेंट हम आप ए इंटरसेक्शन बी वाली पहले लिख लें या ए यूनियन बी वाली, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट हमने दोनों साइडें हर स्टेटमेंट की इक्वल आनी चाहिए। अगर कहीं पर भी
1 या 2 में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब आपने सवाल गलत किए। आपका जो है इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी स्टेटमेंट आती है वही राइट हैंड साइड पर आनी चाहिए। ये हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ यू यानी यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, देन वेरीफाई द डिमॉर्गन्स, then verify DeMorgan's laws, then by using ए हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, और बी जो है वो प्राइम नंबर है। मैंने बेटा सबसे पहले आपसे यही कहा था कि प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इनका जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, सबसे पहले हम सेट बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स यानी 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हमारे पास ए जो है वो खाली सेट है। बी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होता। जिस तरह देखें 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 11, 13, 17, 19, 23 अप टू सो ऑन। ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी वो तमाम नंबर जो अपने अलावा किसी भी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3 अप टू सो ऑन हो गया। ए खाली सेट है, कोई एलिमेंट नहीं उसका। बी प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। तो अब हमारे पास जो है हमने मालूम क्या करना है। हम जानते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉज या डिमॉर्गन्स स्टेटमेंट जो है, डिमॉर्गन्स लॉज ये हैं कि ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। हमने अभी एक सवाल किया है इस तरह का कि अगर कहीं पर भी वो डिमॉर्गन्स लॉज को वेरीफाई करना कहे तो हमारे पास ये क्या होता है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट लेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा बी का कंप्लीमेंट। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी ये है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ए का कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा बी का कंप्लीमेंट। क्या है कि अगर कहीं पर भी ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो तो ये इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। अगर इंटरसेक्शन हो हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। बिल्कुल बेटा हम इसी तरह करेंगे जिस तरह से पिछला सवाल हमने किया है कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी लेंगे, फिर यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करेंगे, हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ए और बी का कंप्लीमेंट लेके यानी यूनिवर्सल ए माइनस ए यूनिवर्सल माइनस बी दोनों के कंप्लीमेंट में से कॉमन ले लेना है। इसका आंसर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही राइट साइड पर आना चाहिए। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि हम पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए और बी में से कॉमन लेंगे, फिर इसका कंप्लीमेंट है तो हम कहेंगे यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी यूनिवर्सल में से इसका वो वैल्यूज निकाल देंगे, वो इक्वल आनी चाहिए। ए का कंप्लीमेंट बी के कंप्लीमेंट को अगर हम मिला देते हैं, उसका यूनियन ले लेते हैं तो इसके इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल जो पिछला सवाल है उसी तरह का है। इसको आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आराम से कर लेंगे। एक्सरसाइज 5.4 के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी, अगर कहीं पर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, हमने क्या करना है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे 0 2 4 क्रॉस -1 व 3। इसका बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह आएगा कि हमारे पास इस पहले का पहला एलिमेंट यानी 0 और दूसरे का पहला, फिर इसका पहला और उसका दूसरा, 0 -1 0 3, इसके बाद 2 -1 इसका दूसरा लेंगे, उसका पहला और 2 3, इसके बाद हम 4 -1 और 4 3, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी। इसी तरीके से बी क्रॉस ए है या कोई भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसमें बाज़ात कोई एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि ए के दे देते हैं दो एलिमेंट हैं, बी के 3 हैं या उस दोनों के 3 हैं, तो हम किस तरह ये मालूम करते हैं कि टोटल इसमें से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में क्या हमारे पास हम जो है वो प्रोडक्ट कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ऑर्डर पेयर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने फर्ज करें ए सेट के 3 एलिमेंट हैं, बी के भी 3 हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे 9 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अगर एक सेट के 2 एलिमेंट हैं, दूसरे के 3 एलिमेंट हैं, तो उन दोनों के 6 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अगर एक सेट के 3 एलिमेंट हैं और दूसरे के 4 एलिमेंट हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डर पेयर 12 आ जाएंगे। एमसीक्यूज में कभी कभार इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि हमारे पास ए सेट दे देते हैं, बी सेट दे देते हैं, उसके बाद ये होता है कि इसके कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, इसमें कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो हमने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं पहले सेट के और दूसरे के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या करना है कि जिस तरह देखें, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी इफ क्या है कि हमारे पास a -4 b -2 इज इक्वल टू 2 1। इसमें हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, वो कहते हैं इसमें से ए और बी की वैल्यू निकालें। बहुत ही आसान है, और आपके बेटा जो 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे छोटा सवाल 7.2 का L इज इक्वल टू आर थीटा या एरिया ऑफ अ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, या क्वेश्चन नंबर 3 जो है 5.4 का, इनसे छोटा आपके पेपर में और कोई सवाल नहीं होता। तो इसमें हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स हैं, एक ये ऑर्डर पेयर है और एक ये है। इसमें जब हमने ये दरम्यान में इक्वल का सिंबल लगा लिया, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पहला एलिमेंट है यानी a -4 इसके पहले के इक्वल है, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है b -2 इस ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल है। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, इधर आके 4 + 2 a इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 2 + 1 b इज इक्वल टू 3। ये आंसर है कि हमने क्या किया कि इस ऑर्डर पेयर का ये पहला एलिमेंट है, इसके दूसरे के पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल है, इसमें से हमने ए और बी की वैल्यूज निकाल ली। इसी तरीके से देखें, इसका दूसरा सवाल है 2a + 5 3 इज इक्वल टू 7 b -4। इसमें भी हमने ए और बी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे कि इसका जो ये पहला एलिमेंट है, इसके पहले दूसरी जिसके इक्वल है उसके पहले के एलिमेंट के इक्वल है,
यानी 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 3 इज इक्वल टू b माइनस 4। अब हमने क्या करना है कि 2a 7 इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी 7 माइनस 5, 5 जो है 7 इधर है, 5 को हमने a की वैल्यू लेनी है तो 5 को इधर ले जाएंगे, ये यहाँ प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू 2। तो हमने a की वैल्यू लेनी है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाएगा, 2/2 a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास b है ये 3 इधर -4 है तो इस तरफ आके +4 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास a 1 आ जाएगा और b 7 आ जाएगा। ये a और b की वैल्यूज आ गई। इसके साथ हमारा इसमें जो है एक और पार्ट है, और अक्सर ये वाला पार्ट आता है 3 माइनस 2a b माइनस 1, ये तीसरा पार्ट है, इज इक्वल टू a माइनस 7 2b प्लस 5। इस सवाल में भी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है कि ये एक ऑर्डर पेयर है, ये इक्वल है इसके, तो कहीं पर भी अगर इस तरह के स्टेटमेंट तो इस ऑर्डर का जो पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर के पहले एलिमेंट के इक्वल है, इस ऑर्डर का जो दूसरा एलिमेंट है वो इस ऑर्डर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल है, यानी 3 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 7, b माइनस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 5। इसको बेटा अब हमने सॉल्व कर लेना है, तो ये 2 माइनस 2 है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 3 इधर -7 है इधर आके +7 हो जाएगा, ये a और ये -2 है इधर आके +2a हो जाएगा, यानी 10 इज इक्वल टू 3a। तो a क्या आ जाएगा 10/3, 10/3। उसके बाद हमारे पास ये -1 है तो 5 इधर आके -5 हो जाएगा, 2b की बड़ी वैल्यू है तो -b को हम इधर ले जाएंगे, यानी b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -6 और a इज इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमने अक्सर बेटा मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चे क्या काम करते हैं, जैसा देखें 10 इज इक्वल टू 3a निकाला है, जब a लिखते हैं तो 3/10 कर देते हैं। हमने ये 10 के तो इक्वल है, वो तो इक्वल है 10 के, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, न कि 10 डिवाइड हो जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, आंसर लिखते हुए जल्दी के अंदर इसको बच्चे उलट कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा सवाल गलत हो जाता है। कि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही होती तो फिर उसने मल्टीप्लाई होना था, मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उधर जाके डिवाइडेड फॉर्म में आती है। एक्सरसाइज 5.5, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह का एक MCQs आता है कि LMN कोई भी, वो कहता है एक सेट है, उसके 5 एलिमेंट हैं, उसके 4 एलिमेंट हैं, उसके जितने भी एलिमेंट कहे तो हाउ मैनी बाइनरी रिलेशंस, उसके कितने बाइनरी रिलेशंस होंगे। बेटा एक चीज़ जहन में रखना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन में क्या फ़र्क है। बाइनरी रिलेशंस हमने उसके लिए एक सिंगल सेट होता है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्रोडक्ट के लिए तो 2 सेट चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट उस वक्त होता है जब 2 सेट हों हमारे पास, हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनरी रिलेशन के लिए हमारे पास एक सेट है, उसके अगर 5 एलिमेंट है, इसका फार्मूला ये है कि 2 की पावर n, यानी अगर 5 एलिमेंट हैं 2 की 5 32 आ जाएगा, अगर 3 एलिमेंट 2 की 3 8 आ जाएगा,
जितने भी ये n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इस फार्मूले के अंदर हम पुट करके इस MCQs को फ़ौरन सॉल्व कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वो 32 के इक्वल होता है। ये अगर हमें कहीं पर भी वो बाइनरी रिलेशन पूछता है तो हम इसको इस तरह करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इस एक्सरसाइज और इस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास देखें सेट L है, x कैसे तमाम अरकान का सेट, जबकि x बिलोंग्स टू n है एंड x लेस देन और इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5। इसको बेटा बनाना सीखें। आप देखें क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा, अगर आपसे ये नहीं बनता, L ही ठीक नहीं है, तो आप क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। देखें M है कि y कैसे तमाम अरकान का सेट, जबकि y p को बिलोंग्स कर रहा है और y लेस देन 10 है, यानी p क्या है, प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब ये है कि 10 से छोटे तमाम प्राइम नंबर्स लिखें, 2 3 5 7, ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। अब हमने इसमें देखें हमारे पास हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो चीज़ों का प्रोडक्ट L क्रॉस M, इसमें देखिए पहले के अंदर 5 एलिमेंट हैं, दूसरे के अंदर 4 एलिमेंट हैं। टोटल हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो 20 आएंगे, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 20 होता है। तो हमारे पास जो है ना 20 ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। इसका तरीका ये है कि हमने बेटा सबसे पहले इसका पहला लिया और उसके पहले के साथ, यानी 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4 5, फिर 1 7। इसका एक एलिमेंट लेंगे, उन सब के साथ लिखेंगे बारी बारी। इसी तरीके से हमने कहा 2 2 2 3 2 5 और 2 7। इसके बाद हमने 3 ले लिया, 3 2 3 3 3 5 3 7। इसके बाद हमने इसका 3 भी ले लिया, 4 ले लिया, 4 2 4 3 4 5 4 7। इसके बाद हमने 5 2 5 3 5 5 5 7, और सबसे एंड में और शुरू में ये ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमारे पास जो है L क्रॉस M आ गया है, यानी L और M का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमने नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमने उन स्टेटमेंट को जो है वो सॉल्व करना है। पहली स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट पार्ट इसका R1, यानी R1 में क्या है कि हमारे पास XY एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें y x से छोटा है। R1 क्या निकालना है हमने, यानी हमने इस ऑर्डर पेयर में देखना है कि वो तमाम ऑर्डर पेयर में से वो लेने हैं जिसमें, यानी ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये पहली वैल्यू x होती है, किसी भी ऑर्डर पे दूसरी y होती है। यानी y लेस देन x का मतलब ये है कि वो ऑर्डर पेयर लें जिसमें y की वैल्यू छोटी हो और x y लेस देन x, यानी जिस तरह देखें ये हमारे पास पहली लाइन में इनमें से कोई भी इस तरह का नहीं है जिसमें y छोटा हो। दूसरी लाइन में देखें ये है 3 2, ये आ जाएगा 3 2। उसके बाद इसमें हमारे पास है 4 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास है 4 3। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 5 2 5 3, ये R1 आ जाएगा।
R1 में क्या था कि वो तमाम इस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो तमाम ऑर्डर पेयर निकालें जिनमें y जो है वो x से छोटा हो। देखें 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है और 2 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास R2 इज इक्वल टू यानी एक्स वाई ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर लें y इज इक्वल टू एक्स जिसमें x और y दोनों इक्वल हों। तो हमारे पास R2 क्या आ जाएगा, देखें इसके अंदर हमारे पास ये 2 2 है जिसमें x और y दोनों इक्वल हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें 3 3 है, इसमें x और y दोनों इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास 5 5 है। ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास R2 आ गया। इसमें हमने इसमें डोमेन और रेंज R1 भी करना है। डोमेन ऑफ R1 सेट X यानी इसमें देखें 3 4 5 ये हमारे पास जो है 3 4 5 ये डोमेन है और सेट Y की जगह क्या है, रेंज R1 क्या आ जाएगा, रेंज R1 जो है हमारे पास सिर्फ Y की जगह 2 और 3 है। डोमेन कहते हैं किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर सेट X या X की जगह जो पहली वैल्यू होती है उसको डोमेन कहते हैं। और रेंज, अब देखें इसके अंदर डोमेन क्या है, डोमेन R2 2 3 और 5 और रेंज जो है रेंज R2 ये क्या आ जाएगी 2 3 और 5। तो इस तरीके से ये इसका सेकंड पार्ट था कि हमने इसमें वो ऑर्डर पेयर देखे जिनमें x और y इक्वल है। फिर डोमेन के अंदर ये सेट x है, किसी में ऑर्डर पेयर में x और y होता है, पहले यानी सेट x को लिख देना ये हमारे पास डोमेन कहलाता है और सेट y जो है वो रेंज कहलाता है। इसका थर्ड पार्ट है कि R3 इज इक्वल टू एक्स वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें हमारे पास जो बेटा वो हमारे पास अभी हमने R क्रॉस L क्रॉस M का ये जो प्रोडक्ट लिया था, इसमें देखिए हमारे पास वो कहते हैं x प्लस वाई वो लें, अगर उन दोनों को प्लस करें तो 6 आए। पहला हमारे पास ये है 1 5, उसके बाद हमारे पास 3 3 4 2, यानी इस तरीके से हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे जिनमें देखें x प्लस वाई वो कहते हैं अगर दोनों को आप प्लस करते हैं तो उनका आंसर जो है वो 6 आता है। तो हमारे पास 1 5 3 3 और आ जाएगा 4 2। अब इसमें हमने डोमेन R3 डोमेन और रेंज लेनी है। डोमेन जो R3 है वो सेट x यानी ये पहली वैल्यूज x की 1 3 और 4 और रेंज R3 इसमें 5 3 2 या 2 3 5 कर दें, 2 3 5 या 5 3 2, ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ जाएगी। इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसमें हमारे पास है कि R4 इज इक्वल टू एक्स वाई
y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। हमने जो एल क्रॉस एम का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, उसी में हमने देखना है कि y माइनस एक्स कोई भी, यानी क्या है y माइनस एक्स, अगर हम दूसरी वैल्यू में से पहली को माइनस करें तो 2 किस में आता है? देखिए 1 3 में आता है, उसके बाद 3 5 में आता है, उसके बाद जो है हमारे पास 5 7 में आता है। यानी y में से अगर हम x को माइनस करें, वो कहता है वो वैल्यूज लिखें, वो ऑर्डर पेयर्स लिखें जिसमें अगर हम y में से x को माइनस करें, हमारे पास ये R4 में क्या आ जाएगा? 1 3 3 5 5 7। इसमें देखें 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। अब इसके अंदर से हमने डोमेन R4, ये पहली वैल्यू, यानी इस ऑर्डर पेयर में सेट x 1 3 और 5, ये हमारे पास डोमेन है, और रेंज R4 क्या आ जाएगी? 3 5 7। ये हमारे पास बेटा इसके डोमेन और रेंज आ गई। ये हमारा जो है वो यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने जो कुछ करवाया है, इंशाल्लाह इसमें से अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे तरीके से, इसकी रफ कॉपी लेके उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इस यूनिट में आपके पेपर में कोई भी सवाल ऐसा, जो भी सवाल आएगा इंशाल्लाह आपको आता होगा। इसमें एक चीज़ मैंने आपको नहीं करवाई, कभी कभार उसमें से सवाल आ जाता है कि हम जो है वो डिमॉर्गन स्टेटमेंट को वेरीफाई करें जो है वेन डायग्राम से। वो बेटा मैंने बहुत दफ़ा बच्चों को करवाई। जब एंड पे मैं पूछता तो वो कहते हैं कि सर हमने इस सर्कल में इस तरह लाइन लगा दी, इसको हमने इधर लाइनें लगा दी, इसको हमने वो, उसमें बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। बहुत कम उसमें से आता है कि वो वेन डायग्राम से दे, तो उसमें वो जब भी बच्चों को करवाया है तो बच्चों ने उस पर ये दूसरा जो है वो इसको भी गलत करते थे, और उसमें भी एंड पर कहीं ना कहीं कोई ख़राबी कर देते थे, जिसकी वजह से मैंने वो आपको नहीं करवाया। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से 5वें यूनिट में अगर आप इसको तैयार कर लें तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा पेपर में जो आपको ना आता हो।